नेक्स्ट रिएक्शन इज पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन। अभी पर्किन कंडेंसेशन क्या है? एरोमेटिक एल्डिहाइड का रिएक्शन अगर एसिड एनहाइड्राइड से करा दें वीक बेस से हाई टेम्परेचर पर फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है जिसे हम पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। और ये रिएक्शन सिनेमिक एसिड बनाने का मेथड होता है। मैं फिर से एक बार बोलता हूँ, एरोमेटिक एल्डिहाइड, जैसे मैंने एरोमेटिक एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड ले लिया, दिस इज PHCHO। इसका रिएक्शन एसिड एनहाइड्राइड के साथ करा दिया। एसिड एनहाइड्राइड जैसे कि CH3CO OCOCH3, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि दिस इज CH3CO होल ट्वाइस O, क्योंकि इस O से दो COCH3 जुड़े थे, एक इधर एक इधर, तो दिस इज CH3CO होल ट्वाइस O। इससे हमने रिएक्शन करा दिया। जो हम एनहाइड्राइड लेंगे उसी का करेस्पॉन्डिंग बेस, जैसे मैंने अब यहाँ बेस ले लिया CH3COO- और हाई टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 150 डिग्री सेल्सियस, तो हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन कराया। तो पहला स्टेप एकदम एल्डोल कंडेंसेशन के समान हुआ, जिसमें एक से O निकला और एक के अल्फा से H2 निकल गया। तो यहां से आप O निकालेंगे और एक के अल्फा कार्बन से H2 ऐसे निकाल दिया। Now the product is this one. This is CH, double bond CH. This is CO, OCOCH3. अब इसकी हाइड्रोलिसिस करा देंगे। अब जब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे H+H2O के प्रेजेंस में, तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा। इधर H आ गया, इधर OH आ गया। The product of reaction is this one. This is CH, double bond CH, and this is COH plus CH3COH. ऐसे मिल जाएगा। अब इसी को अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा, दूसरा बीटा। नाउ दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। और ये जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड है, इस कंपाउंड का जो नाम है दैट इज नोन एज सिनेमिक एसिड। तो दिस इज पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन। एरोमेटिक एल्डिहाइड का एसिड एनहाइड्राइड के साथ उसी के करेस्पॉन्डिंग बेस में हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन कराएं, फिर हाइड्रोलिसिस करा दें, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनेगा। इसे हम पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं। रिएक्शन को हाई टेम्परेचर पर कराते हैं क्योंकि रिएक्शन वीक एसिड और वीक बेस के बीच होता है। एसीटेट आयन इज ए वीक बेस और एसिटिक एनहाइड्राइड एक वीक एसिड, तो वीक एसिड और वीक बेस में रिएक्शन होता है, इसलिए रिएक्शन को हाई टेम्परेचर पर कराते हैं। नाउ एरोमेटिक एल्डिहाइड अगर मैं फ्यूरेन एल्डिहाइड ले लूं ऐसे, अगेन सेम कंडीशन, इस पर एसिड एनहाइड्राइड का रिएक्शन, दिस इज CH3CO होल ट्वाइस O, बेस CH3COO- के प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर फॉलोड बाय ट्रीटमेंट ऑफ H+NH2O। सेम तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगा। Now the product of reaction is this one. This is CH, double bond CH, and this is COH. इस तरीके से हो गया। So this is how reaction take place. अब जैसे मैं एक कंपाउंड A ले लूं, this is CHO and this is OH. CHO और OH एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पर है। इस पर मैंने एसिड एनहाइड्राइड का रिएक्शन CH3CO OCOCH3 का रिएक्शन, या मैं इस एसिड एनहाइड्राइड को ऐसे भी लिख सकता हूँ CH3CO होल ट्वाइस O, बेस के प्रेजेंस में करा दिया CH3COO-। तो पहले तो एकदम एल्डोल के जैसा एक से O निकला और एक से H2 निकला, यहाँ से O निकला और यहाँ से H2 निकल गया। Now the product of reaction is this one.
This is double bond CH, this is CO, OCO CH3 and this is OH, O पर लोन पे। अब रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रहा है, अब इस O का लोन पेयर ही जाके इस पर अटैक कर दिया, एसीटेट माइनस निकल गया, ये ऐसे बन गया। अब जो रिंग बन गई वो इस तरीके से, इस O पे प्लस आ गया। अब जो एसीटेट माइनस निकला था O माइनस CO CH3, O प्लस ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, H प्लस निकला, एसिटिक एसिड निकल गया। नाउ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज दिस वन। ऐसे प्लस एसिटिक एसिड। So this is how Perkin condensation reaction take place, in which generally alpha beta unsaturated carboxylic acid is obtained as product.